मैं एकदम कृषि पाया मेरा स्थान न्यूज़ से अजमेर शहर की तरोताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वैशाली नगर स्थित अजमेरू प्रेस क्लब में आज योग संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करो योग रहो निरोग तथा योग द्वारा जीवन जीने की कला पर इंडियन योग एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर के सचिव व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा अधिकृत विवेकानंद केंद्र के प्रांत योग प्रशिक्षक व योग गुरु डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा ने अपने व्याख्यानों द्वारा प्रेस क्लब के सदस्यों को योग के बारे में जानकारी देकर उसका महत्व समझाया। इस अवसर पर संतुलित आहार को लेकर जानकारी उपलब्ध कराते हुए डॉक्टर अंकुर मित्तल ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही प्रेस क्लब के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समिति के संयोजक डॉक्टर अशोक मित्तल ने योग के बारे में जानकारी देकर इसकी महत्वता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अंत में प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रताप संकत ने सभी का आभार व्यक्त किया। से जुड़े हुए हैं, मेरी तरफ से आपका इंश्योरेंस की गारंटी है कि आप 50 रुपये में पंजीयन कराइए और अगले 50 साल तक अपने शब्दों का जादू या अपने प्रोफेशन का जादू इसी तरह बिखेरते रहेंगे। ये मेरी आपको गारंटी है। सिर्फ 50 रुपये आपको हमारे पास जमा कराने हैं 3 दिन के शिविर के लिए। अगले 50 साल की गारंटी कोई नहीं देगा दुनिया में, मैं दे रहा हूँ आपको। और फिर आप जिसके लिए ये सब कर रहे हैं वो भी फिट रहे हैं तो उनका भी इंश्योरेंस कर देंगे, उनको भी आप पंजीयन कराएंगे। तो इस विचार के साथ ही आई इनवाइट डॉक्टर उनको। पिरामिड मेथड में मोस्टली क्या होता है कि जो बेस होता है वो बड़ा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं उसका टॉप एकदम सकड़ा होता है, जैसे कि पिरामिड है। वो रिप्रेजेंट करता है मोस्टली फूड ग्रुप्स को। ये सिर्फ एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया। अब हम बात करेंगे शॉर्ट में 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की, जो कि कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़े, मेजर। इसमें आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। और फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी 2 प्रकार के हैं। एक तो आता है मैक्रो मिनरल और दूसरा आता है ट्रेस मिनरल। और माइक्रो में ही आता है विटामिन सी। हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब कि अनाज, वो मोस्टली हमें कार्बोहाइड्रेट्स की नीड्स पूरी कर देते हैं। वो हमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी प्रोवाइड कराते हैं और मोस्टली हमारी जो फूड होता है उसका आधा जो एनर्जीज है वो सीरियल्स से, मतलब ग्रेन से हमारे को लेनी ज़रूरी होती है। इसी प्रकार से वेजिटेबल्स होती हैं, वो मोस्टली हमको विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रोवाइड करती हैं। कुछ वेजिटेबल्स जैसे पोटैटोज हमें कार्बोहाइड्रेट भी सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स हमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स में काफ़ी हाई लेवल ऑफ शुगर भी होती है। हमको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जब फ्रूट्स लें तो उसमें जूस की क्वांटिटी लिमिटेड हो, 120 ml से 180 ml, क्योंकि यदि हम ज़्यादा जूस लेंगे तो हमारा शुगर लेवल सडनली राइज होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, ये ज़्यादातर विटामिन ए और डी के अंदर रिच होते हैं। डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर स्वतंत्र शर्मा जी, आई वेलकम यू ऑल। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। बैलेंस डाइट हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको हेल्दी रहने में ये बहुत बड़ी एक सहायक है, अलॉन्ग विद एक्सरसाइज। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो राइट क्वांटिटी में और राइट समय पर और राइट क्वालिटी के में। इसमें मोस्टली 6 तरह के फूड ग्रुप्स शामिल होते हैं। पहला आता है ग्रेन्स, यानी कि अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि मतलब डेयरी के प्रोडक्ट्स, बीन्स और ऑयल्स। इसमें मुख्य प्रकार से 6 प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं। पहला है प्रोटीन्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन और 5वां पानी। हम इन्हीं पर कुछ चर्चा थोड़ी करेंगे। एक चीज़ जो जानने लायक वो ये है कि जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसके लिए पहले 6 महीने तक मदर्स का मिल्क सफिशिएंट होता है। हमें उसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना होता।
और 6 महीने बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके अंदर सॉलिड फूड्स ऐड कर सकते हैं। कैसा उसमें हम फील कर रहे हैं, ये जानने का और समझने का प्रयास कीजिए, अनुभव करने का प्रयास कीजिए, और आपको अनुभव आएगा कि जैसे ही हम श्वास को देखना प्रारंभ किए हैं, वैसे ही श्वास अपने आप थोड़ा गहरा हो गया है, डीप हो गया है, और साथ ही साथ धीमा भी हो गया है। गहरा हो गया है और धीमा हो गया है। सब ओर से हम अपने ध्यान को हटा लेंगे और केवल श्वास पर अपने ध्यान को टिकाने का प्रयास करेंगे। धीमा और गहरा श्वास, और इसके साथ हम अपने मन का भी अवलोकन करें कि जैसे जैसे श्वास धीमा हो रहा है, वैसे वैसे मन भी शांत हो रहा है। मन की चंचलता, मन की गतिविधि, ये भी धीरे धीरे स्थिर हो रही है। इसी अवस्था में हम एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए ओंकार की ध्वनि करेंगे एक साथ। धीरे से गहरा श्वास भरिए, इसी क्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। पुनः गहरा श्वास भरिए, आखिरी बार। आंखों को बंद ही रहने दीजिए और धीरे से अपने हाथों को उठाइए, परस्पर मलिए, अपनी हथेलियों को घर्षण कीजिए, थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न कीजिए और कटोरियाँ बनाकर, कप शेप बनाकर अपनी बंद आंखों पर रखिए, मुस्कुराइए और धीरे से आंखें खोलिए। सो भी जाते हैं। हम सोचते हैं कि दिन भर हमने बहुत काम किया है। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो 100% लोग ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने के काम से जुड़े हुए हैं, और दिन भर हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं, उसको लिखते हैं, उसको जीते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि जब रात को सोएंगे तो हम आराम मिल जाएगा। लेकिन क्या होता क्या है वास्तव में? रात को 6 घंटे 7 घंटे सोने के बाद सुबह वो फ्रेशनेस हम फील कर पाते हैं क्या, जिसके लिए अपन सोए थे? ऐसा वास्तव में होता है क्या? और अगर ऐसा होता तो आज जैसे डॉक्टर अंकुर जी बता रहे थे, और भी बहुत सारे अभी ये हम देख रहे हैं कि इतने सारे डॉक्टर्स की आवश्यकता क्या पड़ती? डायबिटीज़ की, डायबिटिक स्थिति, अपनी हाइपरटेंशन और किडनी की बीमारियां और बहुत सारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, उन सब की फिर होता ही नहीं। अगर नींद से ही हमारा शरीर रिक्रिएट हो जाता, रिक्रिएशन, रिफ्रेशमेंट अगर उसका हो जाता, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं। तो मैं आपसे ये चर्चा अपनी संवादात्मक रहेगी। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि वास्तव में योग की आवश्यकता क्यों है? क्या समझते हैं हम, योग क्यों आवश्यक है अपने जीवन में? मैं जब बचपन में जब मेरे दादाजी दादी जी के साथ रहता था, मतलब दादी जी जब थी 1994 में मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो उनको मैंने कभी भी योगाभ्यास करते हुए नहीं देखा। न तो वो प्राणायाम करते थे, न सूर्य नमस्कार करते थे, न कोई आसन करते थे। मैं जब ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था तब उनका निधन हुआ था। यानी बहुत लंबा समय तक मैंने उनके साथ में जीवन निकाला है। हुए भी क्या हम वापस से उसी जीवन को, आज अपन जैसे आप आए हैं, जैसे अशोक जी आए हैं, अशोक जी का घर कितना सा दूर है? हार्डली 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर। लेकिन अशोक जी को बोले कि आप साइकिल पे आना यहाँ आ सकते हैं क्या? यानी हम
हम समझते हैं, जानते हैं, उन चीज़ों के बेनिफिट्स भी जानते हैं, लेकिन आज हम उनको वापस से रीअडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं क्या? आज किसी के पास में, हम जानते हैं कि हम व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज आते ही हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, मतलब कोई सूचना अचानक से आती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या मान लीजिए आपके जो प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कोई खबर अचानक से मेल आती है और उसको तुरंत हमने उसको एडिटर के पास में, चीफ एडिटर के को नहीं बताया तो क्या होने वाला है वो जानते हैं। रात को भी 12 बजे भी अगर मेल आया, घंटी बजी, तो तुरंत एकदम बीपी शूटअप हो जाता है कि बताओ जल्दी हो। तो आपको केवल जो उसका जो पॉट होता है उसको यहाँ नाक पे लगाना होता है। बस प्रक्रिया ये होती है कि उसमें सामान्यतः जब हम श्वास है वो नासिका से लेते हैं, वो जब प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय श्वास हम मुंह से लेते हैं, ठीक है ना। वो मैं एक मिनट प्रोसेस बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए नेती पॉट है, अब नेती पॉट है तो मैंने उसको यहाँ पे जो इसमें तो पानी भर दिया और ये नली जो है मैंने यहाँ पर अटका दी। अब करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो केवल सांस लेनी है मुंह से। मैं क्या करूंगा, मुंह से सांस लूंगा और अपनी गर्दन को इस अवस्था में ले आऊंगा कि वो जो पानी है वो मेरी इस नाक से होके इस नाक से ऑटोमेटिकली निकल जाए। वो निकलेगा क्यों, आप नहीं निकाल रहे हैं, अपने आप ही निकलेगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम ही है। पानी ऊपर जाएगा, ऊपर से डालोगे तो नीचे गिरेगा। आई थिंक अनुलोम, ये जो अपन प्राणायाम करते हैं, अभी अपन ने जो बोला अनुलोम विलोम, तो ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है दिमाग में, ये पूरे शरीर में बढ़ाता है। ये इसके 3-4 एस्पेक्ट होते हैं, मैं आपको बताऊं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अनुलोम विलोम से होता क्या है, अनुलोम विलोम की जो प्रक्रिया है उसमें हम अपनी जो ब्रीदिंग है उसको बहुत धीमा कर देते हैं। यानी अनुलोम विलोम का एक सही तरीका भी मैं आपको एक राउंड करके बताता हूँ, फिर आपको और थोड़ी स्पष्टता हो जाएगी। अनुलोम विलोम के लिए जैसे हम ये नासिका मुद्रा बनाते हैं, कमर गर्दन को सीधी रखते हैं। मैं एक आपको इनहेलेशन करके दिखाता हूँ। मैं आपको हाथ के इशारे से इनहेल करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं लूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, अब जैसे मैं श्वास ले रहा हूं तो श्वास लेने के लिए मैं ये इशारा करूंगा, छोड़ने के लिए मैं ये इशारा करूंगा, ठीक है ना। बता, पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं जो श्वास है उसको पहले बाहर निकाला, ऐसे। मानसिक तनाव में भी ये आरामदायक है। अब इसमें इसका लाभ बताता हूँ। ये प्रोसेस जब अपन करते हैं तो इसके लिए एक सूत्र दिया है हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने कि चले वातम चले चित्तम, चले वातम चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही ये कार्यक्रम और है, आप लोग अगर उनमें इसमें अटेंड करना चाहें तो करें। आज हमारे अजमेर के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के जाने माने जो कवि हैं, लेखक हैं, शिव कुमार जी शिव, वो आज अजमेर में है। और हमारे संजय अवस्थी जी, उनकी जो पूरी टीम है, उनका यहाँ लेखक से मिली एक कार्यक्रम है। और भावड़ा जी शायद उसी कार्यक्रम के आए हैं और हमारे दोनों कार्यक्रम अटेंड किए। नवल किशोर जी भावड़ा साहब, आपका परिचय होगा भावड़ा साहब से।